जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, तो 25,000 रुपए का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपए का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए। और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कॉमर्शियल यूनिट, दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा, जो अनइंश्योर्ड है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटैंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की जरूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को इमीडिएट जरूरत है उन्हें 25,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी जिंदगी सुचारू रूप से चल सके। जैसे मैंने कहा कि हेल्पलाइन भी है, ऑफिसर्स के दफ्तर भी हैं, लेकिन एक ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, एक आध दिन में वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके जरिए लोग अपनी यहाँ पे इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुला के उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भरवा लिए जाएंगे। कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए, उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह जल गए होंगे, तो उसके लिए स्पेशल कैंप्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाएगा जगह जगह पे, ताकि उनको ये कागज दोबारा बनवाने में दिक्कत ना हो। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा जा रहा है कि उस एरिया में, मैं जब कल गया था, चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारों तरफ जले हुए, तो उस एरिया की सफाई के लिए तुरंत कार्रवाई करें। मोहल्ले के लेवल पे हर जगह पीस कमिटीज बनाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई, जो हो सकता है उनके पास इंश्योरेंस हो, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंश्योरेंस हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके, अगर इंश्योरेंस कंपनीज भी वहां पे कैंप लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के क्लेम्स को सेटल कर सके। दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकानें और रोजगार खत्म हो गए उनको इजी टर्म्स के ऊपर सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए जा सके।